और मैं अमायरा जो पहला खाना निकालते हैं अमायरा की तरफ से जो पहली थाली है, बेटा आप खाइए। मेरा दिल जार जार हो गया, मैं रोने लगा सच में। लगातार यहाँ पर 9 दिन हुए हैं और लगातार हम संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। आंदोलनरत रहेंगे और हमारे संघर्ष को बहुत बड़ा बल दिया है सोनम वांगचुक ने यहाँ पर आकर, लेकिन वो वहाँ पर पंखा भी नहीं है, आप देखना जाकर वहाँ पर पंखा भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, लेकिन वो भूख हड़ताल जहाँ पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा पानी की मूलभूत सुविधा भी यहाँ प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि हम देश के हित के लिए लड़ रहे हैं। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, चाहे हमें उसके लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, कोई बात नहीं। और नया शिक्षा मंत्री हमें चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में ही तो हैं, वो बर्खास्त कर दे। सोशल मीडिया पर जैसे ही हम जाते हैं तो जंतर मंतर की तस्वीरें आ जाती हैं। जंतर मंतर पर एक ऐसा युवा वायरल हुआ जो मोहम्मद के नाम से जाना जा रहा है, जबकि मोहम्मद को लेकर के नाज़िया इलाही खान टिप्पणी करती नजर आ रही हैं, उसको लेकर के भी प्रोटेस्ट होना है। मेरे साथ यहाँ पर जुनैद मौजूद हैं। जुनैद, क्या कहना चाहेंगे कि आप जो है कितने दिन आपको यहाँ पर हो गए हैं और सोशल मीडिया पर आपकी वीडियोस जो है वो लगातार वायरल हो रही है? जी। हमें लगातार यहाँ पर 9 दिन हुए हैं और लगातार हम संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं अहित हो रहा है और अन्याय हो रहा है छात्र छात्राओं के साथ, और उस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक छात्र छात्राओं को न्याय नहीं मिल जाता, हम लगातार संघर्षरत रहेंगे, आंदोलनरत रहेंगे और हमारे संघर्ष को बहुत बड़ा बल दिया है सोनम वांगचुक ने यहाँ पर आकर। वो चाहते थे तो एसी रूम में लेट सकते थे। उनके पास न धन की कमी है, न फेम की कमी है, पूरा विश्व उनको जानता है, पूरा भारत उनको जानता है, लेकिन वो वहाँ पर पंखा भी नहीं है, आप देखना जाकर वहाँ पर पंखा भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, लेकिन वो भूख हड़ताल। ऐसी गर्मी में जो व्यवस्था है वो सही क्यों नहीं हो पा रही है जनता बताओ, जबकि यहाँ हर जो संगठन है या हर व्यक्ति जो है आकर के अपना अधिकार रखता है कि वो यहाँ प्रोटेस्ट कर सकता है, यही सुविधा क्यों नहीं है? जी बिल्कुल, यहाँ पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा पानी की मूलभूत सुविधा भी यहाँ प्रदान नहीं की गई है। सब हम खुद से ही व्यवस्थित कर रहे हैं, सभी कॉकरोचेस मिलकर। तो वो तो कोई बात नहीं, वो तो हम कर लेंगे। हम चाहते हैं कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए किसी। अच्छा जुनैद, मुझे एक बात बताइए कि ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर लोग ये सवाल खड़े कर रहे थे कि ये पानी जो है ये आम आदमी पार्टी पहुंचवा रही है, ये सब चीजें, ऐसा क्या कौन लोग हैं? भैया लोग तो हमें एंटी नेशनल भी बोल रहे हैं। जो CBSE के छात्र ने मुद्दा उठाया था, सिद्धांत ने, उसको पाकिस्तानी बोल दिया। एक नीट के अभ्यर्थी का आपने अबू धाबी में वो पहुंचा दिया सेंटर। हमें कुछ भी बोलिए, लेकिन हमें न्याय चाहिए। हम छात्रों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे, उनके न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, हम गांधीवादी लोग हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं, हम निरंतर संघर्ष करते हैं। प्रोटेस्ट में एक बड़ा योगदान आपका देखा जा रहा है कि ऐसी सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रही हैं कि जहां पर आपके पैरों में तेल तक लगाया जा रहा है और आप थक रहे हैं। आई मीन देखिए, सूझा हुआ है पूरा, लेकिन मेरी ऊर्जा कम नहीं है, मेरा जोश कम नहीं हुआ, क्योंकि हम देश के हित के लिए लड़ रहे हैं। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, चाहे हमें उसके लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, कोई बात नहीं। लेकिन क्या मांग क्या है? हाँ, नाम किसी जाति के लिए यहाँ पर आए हैं। हम धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। शिक्षा में जो अव्यवस्था फैली है और जो पेपर लीक्स हो रहे हैं वो रुकने चाहिए, और नया शिक्षा मंत्री हमें चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में ही तो हैं, वो बर्खास्त कर दे। अच्छा, यहाँ पर हजारों लोग जो हैं, ये कौन है? ये सब युवा हैं, छात्र हैं, उनके माता पिता हैं, और ये वो लोग हैं जो देश का हित चाहते हैं, राष्ट्र का हित चाहते हैं। अभी तो ये हजारों की संख्या में है। अगर ये लोग नहीं चाहते और हमारी बात को नहीं माना गया, यही संख्या लाखों की संख्या में होगी। अच्छा, एक वीडियो ऐसा भी आया था कि उसके माँ बाप जो हैं, जुनैद, उसके माँ बाप जो हैं वो मना कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट में आने के लिए, कि वो कह रहा है कि मेरे जो घर वाले हैं या पेरेंट्स हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, आई मीन जो रनिंग पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ आकर के लड़ रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, मेरी छात्रों से मुलाकात होती है, वो कहते हैं कि हमारे माता पिता की विचारधारा ये है और हमारी विचारधारा ये है कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे छात्र आ रहे हैं, युवा वर्ग जाग रहा है, क्योंकि वो समझ चुका है कि हिंदू मुस्लिम की नफरत की राजनीति में कुछ नहीं रखा। उसको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, न्याय चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। जुनैद, यहाँ जो व्यवस्था हो रही है, ये सब तरह की, खाने की भी दिख रही है, पानी की भी है, ये कैसे और कहाँ से हो रही है? ये सब कुछ लोग मिलजुल कर, ये हमारी मैम अभी आई हैं, समोसे लेकर आई हैं, कुछ लोग पानी लेकर दे जाते हैं, कुछ बिस्किट दे जाते हैं, कोई नमकीन दे जाता है। इसी तरह से सब मिलजुल कर रहे हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं है कि किसी को एक गुट
पानी भी पिला सके। जो लोग बहुत दूर हैं, वो बहुत दूर हैं, वो अगर आपकी यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए सहायता करना चाहते हो कैसे कर सकते हैं? हमारी कुछ बाउंड्रीज हम उनको क्रॉस नहीं कर सकते, कोई ऑनलाइन और कैश तो हम लेते नहीं हैं। अगर वो एक बेंगलुरु में एक लड़का उसने ब्लिंकिट किया और यहाँ का एड्रेस डाला, जंतर हमारा बंदा बाहर गया और यहाँ पर लेकर आ गया। अब तो ऑनलाइन है, अब तो इतना सरल है, कोई कुछ भी दे सकता है। जुनैद, एक वीडियो आपका वायरल हुआ कि एक सहारनपुर से एक महिला आती है आपकी वीडियो को देख करके और आने के रोने लगती है आपको देख करके। बिल्कुल, बहुत दुख बड़ी उनकी दास्तान थी, मुझे रोना आ गया। मुझे तो अंदर से दिल में रोना आता है। मैं तो जैसे 20-21 छात्र छात्राओं जो सुसाइड किए और एक 9 वर्ष की मेरी बहन छोटी अमायरा, उसकी मॉम आई थी आज, राजस्थान की जो घटना थी, उसने जो प्रताड़ित हुए अपने शिक्षकों के द्वारा प्रताड़ित होकर ऊपर जाकर उसने कूद गई थी और आत्महत्या कर ली। अमायरा के बारे में आप जान सकते हैं, वो अमायरा का वो लगा है, उठा के देना भाई इसको। ये छोटी सी बच्ची, इसकी मम्मा का मुझे फ़ोन आता है, परसों फ़ोन आया था, आज इसका जन्म दिवस है, मेरी छोटी बहन का जन्म दिवस है आज, लेकिन दुर्भाग्यवश ये हमारे बीच नहीं है। जो इसके बारे में जानकारी करना चाहते हैं, इस QR कोड को स्कैन करें, इसमें संपूर्ण जानकारी है। ये मेरी छोटी बहन राजस्थान की अमायरा, इसको इतना प्रताड़ित किया गया है स्कूल के अंदर कि इसने कूद कर स्कूल के ऊपर गई। बच्ची डरी सहमी थी और CCTV में साफ फुटेज हैं, लेकिन ना तो इसको किसी ने रोकने का प्रयास किया और ना ही कुछ करने का प्रयास किया। अभी तक कोई FIR नहीं, और इतने ढीठ लोग हैं, प्रिंसिपल अभी तक बर्खास्त भी नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल बर्खास्त हो और मेरी छोटी बहन अमायरा को, जो देखो कितनी फूल सी बच्ची हमारे बीच नहीं है। इसकी मम्मा का फ़ोन जब आया कि बेटा मैं अमायरा की मम्मी बोल रही, मेरा दिल तो तभी बैठ गया था। और फिर जो उसने दूसरा वाक्य बोला कि मेरे बेटा मैं संडे को आऊँगी क्योंकि अमायरा का जन्मदिवस है, यानी आज मेरी छोटी बहन अमायरा का जन्मदिन था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच नहीं है। मुझे अंदर से दिल बहुत रोने लगा कि वो उसकी मम्मा आना चाहती हैं, लेकिन और अभी सबसे पहले वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने अमायरा के नाम से खाने की भी व्यवस्था की थी, बनवा कर खाना लाए थे। तो उसकी मम्मा और मुझे आपस में जब एक दूसरे को देखा, हम दोनों दिल भर गया, रोने लगे। उसकी मम्मा ने बोला बेटा आप इतनी सेवा कर रहे हैं और मैं अमायरा जो पहला खाना निकालते हैं अमायरा की तरफ से जो पहली थाली है बेटा आप खाइए। मेरा दिल जार हो गया, मैं रोने लगा सच में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको तो जानकारी हम नहीं चाहते ऐसे और अन्य छात्र छात्राएं हों जो इसको भोगें, उनको न्याय चाहिए। हमारे 21 छात्र, अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में की ही एक और न्यूज़ है, एक बच्चे ने 2-3 मिनट का वीडियो शूट किया, अपनी मम्मा को सॉरी बोला और वो कुएं में जाकर कूद गया और आत्महत्या कर लिया। उसने नीट का एग्ज़ाम दिया, फिर रीनीट का एग्ज़ाम दिया। क्या चल रहा है सर? कितने लोगों की जाने चाहिए? इस्तीफा दे दीजिए ना, लोकतंत्र है, रास्ता ही थोड़ी चिपक कर बैठे रहेंगे सर। व्यवस्था में परिवर्तन किए कितने लोगों की जान चाहिए सर? किसी भी देश की रीढ़ होती है शिक्षा व्यवस्था, उसी को बर्बाद किए जा रहे। कब तक लोगों को धर्म के नाम पर बांटेंगे? कब तक जाति के नाम पर बांटेंगे सर? प्लीज़ इंसाफ दे दीजिए सर। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दीजिए। हम संघर्ष करते रहेंगे, हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। हम छात्रों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, हमारी जान की बाजी लग जाए कोई परवाह नहीं। हमें जेल में डाल दीजिए, हमारे घर बुलडोज कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन छात्रों को न्याय दीजिए। कम से कम छात्रों को तो न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप मोहम्मद जुनैद के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बहुत ही बारीकी से बता देता हूं। मोहम्मद जुनैद गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र के ग्राम नहल के रहने वाले हैं और 2 दिन से लगातार इस प्रोटेस्ट में जमे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी खबरें के साथ। मुझे काम भी दिल्ली।